जय हिंद। आज देखते हैं कि हम मानव शरीर में जो हृदय होते हैं, हृदय में जो ब्लड आते हैं, ब्लड जाते हैं, उसमें एक ग्राफ से मापा जाता है। उसे ईसीजी ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसीजी ग्राफ कहते हैं। उसी ईसीजी के ग्राफ के बारे में आज पढ़ेंगे इस वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। हृदय के बारे में अगर पढ़ना है तो हृदय के बारे में हम हालांकि पढ़ा दिए हैं, ईसीजी के बारे में उसको पढ़ाना है कि ईसीजी यानी पेसमेकर जो होता है ये क्या होता है। ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ये ग्राफ जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ये ब्लड हमारे शरीर में आते हैं और जाते हैं, वही प्रक्रिया को दर्शाए गए हैं ये ग्राफ में। तो ये ग्राफ को आप हालांकि अच्छे से समझिएगा कि ये ग्राफ आखिर क्या होता है। तो मानव निर्मित क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। और जो भगवान देते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहाँ होते हैं? तो हमारे शरीर में ऊपर जो दायां आलिंद था, वही दायां आलिंद में ही क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। यानी ओरिकल में स्थित होता है, राइट ओरिकल में स्थित होता है। तो आप देखिए कि आलिंद जो होता है ये एक वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है? ये ईसीजी जो होता है, ईसीजी ये वाइब्रेशन है। क्या इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। तो ये इसमें ये ग्राफ को आज देखते हैं कि ये ग्राफ आखिर क्या होता है। इसका खोज करता है, पहले देख लेते हैं कि ईसीजी खोज करता है कौन से? विलियम एंथोवेन है। लेकिन इसका जो है ये इस प्रकार के ग्राफ आज देखते हैं। इस प्रकार एक ईसीजी में दो टेस्ट होते हैं। मतलब टेस्ट कितने होते हैं? हृदय की टेस्ट कितने होते हैं? दो टेस्ट। कितने टेस्ट होते हैं? दो टेस्ट होते हैं। एक ट्री माइकल टेस्ट, एक होता है ट्री माइकल टेस्ट, एक ईसीजी टेस्ट। ट्री माइकल टेस्ट जो होता है वो इसको नहीं पढ़ेंगे अभी। और ईसीजी टेस्ट होता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ईसीजी टेस्ट क्या होता है? ईसीजी टेस्ट में इस प्रकार के ग्राफ होते हैं। तो देखते हैं कि आलिंद PQRST यानी 4 5 क्या है? 5। अब देखिए पी क्या है? पी क्या यानी ओरिकल भाग में जो ये जो है यानी ब्लड हमारे शरीर के अंदर यानी हृदय में जब प्रवेश करते हैं, ये हृदय में प्रवेश करने की दर है। यानी मैक्सिमम दर इतना हमारे शरीर में क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर यानी क्या होते हैं? अंदर पहुँचते हैं हमारे शरीर के अंदर, आलिंद में पहले पहुँचते हैं। ठीक है, आलिंद में पहले पहुँचते हैं। यानी महाशिरा में पहले क्या होते हैं? पहुँचते हैं हमारे शरीर में, आलिंद में, दायां आलिंद में। उसके बाद देखिए ये हृदय में ब्लड पैसने की दर है। अगर मान लीजिए ये दर इतना हो गया, बढ़ के इतना हो गया, अगर इतना हो गया तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रवेश कर रहा है। लेकिन अगर हमारे शरीर में इतना हो गया तो हमारे शरीर में एक मिनिमम यानी बहुत कम हमारे शरीर में क्या होता है? ये एक बारी में ब्लड प्रवेश करता है। तो इसमें अगर ब्लड कम प्रवेश करता है, अगर ज़्यादा प्रवेश करता है तो इसमें भी नुकसान है आदमी को। अगर ज़्यादा प्रवेश किया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, अगर कम तो बड़ी दिक्कत होगा। एक मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मिनिमम होना चाहिए। इतना ग्राफ, एक मिनिमम इतना ग्राफ होता है। ये ग्राफ एक मिनिमम ग्राफ है। इतना प्रेशर से हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहिए और इतना शरीर 80 के ये जो है इतना प्रेशर से हमें शरीर में ब्लड प्रवेश करना चाहिए और इतना शरीर से प्रवेश करना चाहिए। लेकिन अगर इससे कम हो रहा है तो आपको दिक्कत हो, अगर ज़्यादा भी हो रहा है दिक्कत है। एक मिनिमम होना चाहिए। आप देखिए क्यों ग्राफ क्या होता है? एक डायस्टोलिक होता है और आर ग्राफ क्या होता है? एक सिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक का मतलब होता है कोई चीज़ संकुचित होना, यानी इसमें प्रेशर लगता है सबसे ज़्यादा। अब आप मान लीजिए कोई भी गेंद को आप अगर दीवार पर मारते हैं तो उसमें प्रेशर से मारना पड़ता है, तो प्रेशर पहले लगाना पड़ता है। तो पहले ये ग्राफ जो बड़ा सा ग्राफ है इसमें प्रेशर लगाना पड़ता है, यानी प्रेशर के द्वारा 120 प्रेशर के द्वारा आगे मतलब फेंका जाता है नीले से। ये क्या है? आलिंद वाला भाग है। ये क्या है? नीला वाला भाग। या आर 120 के प्रेशर से ऊपर फेंका जाता है और 80 के प्रेशर यानी डायस्टोलिक नीचे जो है लाया जाता, मतलब ऊपर पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। 80 मतलब पूरे लौट के जब आता है तो 80 प्रेशर से आता है, 120 के प्रेशर से पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, वही प्रेशर से हमारे शरीर में जाता है और 80 प्रेशर से क्या होता है? लौट के आता है। उसके बाद देखिए ये ग्राफ क्या है? एक हाई क्वालिटी ग्राफ है। लेकिन एस ग्राफ देखिए तो इससे 80 के प्रेशर से थोड़ा कम है ग्राफ। यानी हमारे शरीर में स्टोर की मात्रा, एस मतलब क्या होता है? स्टोर की मात्रा। हमारे शरीर में स्टोर की मात्रा क्या होता है? ब्लड इतना स्टोर होता है, इतना ही स्टोर एक मात्र ब्लड। आप मान लीजिए 5 लीटर खून
ये 1 मिनट में प्रेशर से निकालना, बाहर लेना और बाहर करना एक क्या होता है, एक पॉसिबल होता है। लेकिन ये धीरे धीरे होता है, क्या होता है, धीरे धीरे, एक के बार नहीं होता है इतना क्या स्टोर की मात्रा। लेकिन टी ग्राफ क्या बताता है हमें, टी ग्राफ बताता है कि आखिरकार जो प्रेशर ये क्या था, लेने की दर था, ये क्या है, निकालने की दर होगा, क्या होगा, निकालने की दर होगा। नीला क्या होता है, पंप करने की दर होता है। ये क्या होता है, पंप करने की दर होता है। आप ये याद रखिएगा, आप ये याद रखिएगा, ये कंपन हुआ, क्या हुआ, कंपन, ये क्या हुआ, कंपन, यानी हमारे शरीर में कंपित कितना हो रहा है, हमारे शरीर ब्लड जो फेंक रहा है। देखिए दिल को पहले छुइए, ये क्या हुआ, कंपित हुआ है, धड़कन चल रहा है। तो धड़कन की दर ये बताता है, क्या बताता है, ये धड़कन की दर बताता है। इतना के दर से एक जाता है, इतना प्रेशर से आता है, तो ये दर को बताता है। लेकिन ये आने की दर को बताता है, ब्लड हमारे शरीर के ये हृदय में आता है, लेकिन हमारे शरीर के हृदय से बाहर निकलता है, ये दर बताता है। अब देखिए इसका ग्राफ में कोई चेंजिंग है, इसके ग्राफ क्या लंबा है, प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा लगता है, इसमें प्रेशर कम लगता है, मतलब आता है तो क्या प्रेशर से आएगा, 80 प्रेशर से आएगा। अगर यही जाता है तो बहुत बड़ा ग्राफ देखिए 120 का प्रेशर ठेलता है नीला। अब देखिए सवाल उठता है कि आखिरकार ये जो ईसीजी है, ईसीजी हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, तो इसमें दिक्कत है। अगर कम भी है तो दिक्कत है, अगर ज़्यादा भी है तो ईसीजी के आपको दिक्कत है। ईसीजी एक मैक्सिमम ग्राफ होना चाहिए, जिस प्रकार से ग्राफ है। अगर ये वाले ग्राफ मान लीजिए कि ऊपर की ओर ज़्यादा हो गया, तो यानी आपके ब्लड के प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा है, हाई क्वालिटी ब्लड प्रेशर आपके नीला मार रहे हैं। लेकिन अगर ब्लड के प्रेशर 80 मतलब आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक 80 या इससे ज़्यादा हो गए, 90 हो गए, इसका मतलब है क्या कि आपके ब्लड प्रेशर क्या है, हाई क्वालिटी के है। अगर मान लीजिए कम, आपके हृदय जो धक धक खूब करेगा, खूब मतलब डर जब आदमी को लगता है तो क्या होता है, खूब धक धक करता है हृदय, तो हृदय धक धक करता है, तो इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है और आने का और जाने का। अगर मान लीजिए ग्राफ कम हो गया, मान लीजिए यहाँ पर ग्राफ हो गया, यहाँ पर हो गया, तो ग्राफ अगर कम हो गया तो इसका मतलब है कि सुस्त आदमी होगा, बहुत मंदहीन आदमी मंदा आदमी होगा, मतलब काम उतना नहीं करेगा। देखिएगा लड़का लोग, छोटका बच्चा को कि जब जो एक्टिव नहीं होता है ना बच्चे, मकवाल रहता है भर दिन, मतलब उसको मन ही नहीं लगता है। मन इसीलिए नहीं लगता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई नहीं है, मतलब एक मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम से नीचे है बच्चे लोग का। हालांकि ब्लड प्रेशर एक मैक्सिमम रहना चाहिए, या उससे अधिक भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़े लोग का अधिक हो जाता है तो गोसिया जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चे लोग का एक हाई क्वालिटी भी रहेगा तो कोई दिक्कत उतना नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये अगर अत्यधिक हो गए तो इसमें भी दिक्कत है, अगर कम हो गए तो इसमें भी दिक्कत है। लेकिन बच्चा लोग को उतना दिक्कत नहीं होता है, बूढ़ा सियान लोग को जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है इसमें। तो इसमें दिक्कत तब होता है जब आपको डर लग जाता है, आप नमक खाते हैं या फल फूल वगैरह खाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप नमक, आप देखिए कभी सोच के देखिए कि जो व्यक्ति नमक नहीं खाता, जैसे कोई सहता है, किसी सहता है जब व्यक्ति, तो सहने का बाद क्या होता है, सहने का बिहार में बोलते हैं, सहने का मतलब है उपवास करना। उपवास जो जब करते हैं आदमी, खाना पीना नहीं खाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, नून यानी नमक नहीं खाते हैं। नमक क्या करते नहीं खाते हैं, तो नमक जब नहीं खाते हैं तो ब्लड प्रेशर उससे क्या होता है, लो हो जाता है। और देखिएगा सुकुमार व्यक्ति रहता है, यानी वो जो है मतलब उसमें एक्टिव ज़्यादा नहीं रहता है। अब जो नमक ही नहीं खाएगा उसका शरीर भी दुबड़ होगा, और उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर भी उसका कम होगा, और मकवाइल रहता है भर दिन, क्या होता है, मकवाइल रहता है, देह भौंसता है उसका। तो उस नमक नहीं खाने से इस प्रकार से होते हैं। अगर आपको बढ़ाना है तो मैग्नीशियम और पोटेशियम हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा अगर होगा, मैग्नीशियम और पोटेशियम सब ज़्यादा होगा तो हमारे शरीर में क्या होगा, एक मैक्सिमम मतलब एक मैक्सिमम तरह से हमारे शरीर में क्या होगा, काम करेगा एक ब्लड प्रेशर। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, आने की दर भी कम नहीं होना चाहिए और जाने की दर भी कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से क्या हो, नीला आलिन दिए हुआ और ये नीला हो गया। आप देखिए कि हमारे शरीर में लीड लगाए जाते हैं, क्या होता है लीड हमारे शरीर में लगाए जाते हैं, यानी ईसीजी जब चेक किया जाता है तो क्या होता है, ये पूरे छाती में क्या हो जाता है, बारह ईसीजी चेक के दौरान एक मानक परीक्षण क्या होता है, एक मानक परीक्षण अगर ईसीजी कहिएगा तो 5 से 10 मिनट के होते हैं। 5 से 10 मिनट की क्या होते हैं परीक्षण, मानक परीक्षण ईसीजी का। लेकिन अगर ईसीजी के बात करें तो इसमें अगर आपको अगर चेक करेगा ईसीजी कितना ब्लड प्रेशर है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, तो इसमें कोई आपको दर्द नहीं होगा। आप देखिए ब्लड प्रेशर
को नापने वाले यंत्र को किससे नाम क्या है? यंत्र को क्या नाम है? स्फिग्मोमैनोमीटर। लेकिन हमारे शरीर के हट के बीट नापने का जो मशीन है उसका नाम क्या है? आला, जिसको आला बोलते हैं। आला यानी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप उस क्या जांच करते हैं बता दिए हैं, लब और डब, यानी हमारे शरीर में जो लब प्रवेश किए रक्त और बाहर निकले वो जो कपाट होते हैं वही खुलते हैं और बंद होते हैं, उसी को कहते हैं लब और डब। खुलने बंद होने की प्रक्रिया क्या, मतलब जाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ऐसे होता है, बंद होता है तो लब और जब खुलता है तो डब। इस प्रकार से हम बोले थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें इसमें लीड क्या होता है? 3 गो होता है। ये तीनों लीड का नाम क्या है? लिम्ब लीड। इसमें 3 लीड होता है, 12 लीड होता है, लेकिन 3 लीड का नाम पूछेगा तो बताइएगा लिम्ब लीड पूछेगा, बताइएगा, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिलेंगे। ब्लड प्रेशर आदमी का, ये ह्यूमन बॉडी यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये हर्ट जो होता है ना हमारे शरीर में, हर्ट, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर इसका क्या होता है। एक सिस्टोलिक होता है, हम पढ़ लिए, एक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक क्या होता है? नीचे जो प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब होता है पिचकना, कोई भी चीज़ पिचकना, यानी हमारे हृदय जब पिचकते हैं तो क्या होते हैं? ब्लड को प्रेशर मारते हैं। नीला जब प्रेशर मारते हैं तो क्या होते हैं? पिचकते हैं। तो ये क्या हुआ? सिस्टोलिक। क्या हुआ? सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक का मतलब होता है ऊपर उठना, यानी डायस्टोलिक का मतलब होता है ऊपर उठना, कोई चीज़ ऊपर उठे तो डायस्टोलिक हो गया। तो सिस्टोलिक यानी डायस्टोलिक मतलब कोई भी चीज़ फूलना और पचकना मतलब सिस्टोलिक। देखिए सिस्टोलिक मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक यानी कोई भी चीज़ सिकुड़ना। इसमें सिकुड़ते हैं कितने? 120 के प्रेशर से जब नीले जब प्रेशर मारते हैं तो इसको बोलते हैं mmHg, यानी पाराबोलिक होता है, 80 प्रेशर से मारता है, 80 प्रेशर से। ये जो होता है अंतिम में पारा शब्द लिखे हैं, ठीक है। पारा का मतलब होता है द्रवित अवस्था में। ये देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और मान लीजिए एक ब्लड प्रेशर किसी का बीपी मतलब ज़्यादा है, मतलब जान लीजिए कि किसी व्यक्ति की बीपी ज़्यादा है, तो बीपी ज़्यादा है जिसका मतलब है कि उसको क्या है? हाइपर टेंशन है। 120 150 मतलब सिस्टोलिक की मात्रा अत्यधिक हो जाए। मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति के सिस्टोलिक कितना है? 120 है, 120 है चाहिए, लेकिन और डायस्टोलिक क्या है? 80। 120/80 यानी 120 से प्रेशर से मारता है नीला, पूरे शरीर में फैला देता है, लेकिन 80 प्रेशर से क्या होता है? लौट के आता है फिर हृदय में शुद्ध होने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए नॉर्मल व्यक्ति के लिए इतना होता है। एक छोटकावा बच्चा होता है जो जन्म लेता है, अच्छा शुद्ध रहता है यानी स्वच्छ रहता है, तो उसको 120/80 होता है। लेकिन हाई क्वालिटी जो होते हैं बीपी, जिसमें हाई क्वालिटी देखते हैं तुरंत गुस्सा चढ़ जाता होगा, जिसका हाई क्वालिटी गुस्सा, मतलब बूढ़ा आदमी देखिएगा, नॉर्मल व्यक्ति मतलब सियान नहीं व्यक्ति, जो ऊपर 18 से ऊपर व्यक्ति हैं उम्र के, उसमें क्या होता है? गुस्सा की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, बीपी उसमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसका मतलब है कि 150 के, यानी आप देखिए बढ़ गया 150 के प्रेशर से मतलब मारता है नीला, 90 प्रेशर चलाता है। 90 प्रेशर इसलिए बढ़ गया कि 150 के प्रेशर से मार भी रहा है। मतलब ज़्यादा प्रेशर से आप कोई भी बॉल को मारिएगा कोई भी चीज़ दीवार पर, तो उतना ज़्यादा प्रेशर से क्या होगा? पीछे आएगा, तो उतना प्रेशर से क्या होगा? उस तरफ आएगा। तो 150 के प्रेशर से मारते हैं और 90 प्रेशर से आ जाते हैं। इस प्रकार के में एक बीमारी होता है। इस प्रकार से हाइपरटेंशन नामक एक बीमारी होता है। क्या होता है? हाई बीपी जब आदमी को चढ़ जाता है तो एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। बूढ़े व्यक्ति को देखिएगा बहुत ज़्यादा क्या होता है? उसको गुस्सा चढ़ जाता है किसी पर, मतलब एक तिलमिला व्यक्ति नहीं होता है, बहुत हाई टेंशन होगा, हाइपर टेंशन उसको बीमारी रहेगा, तो 150 के प्रेशर से मारता है और 90 प्रेशर से लाता है, उसका ब्लड पंप करता है। तो ये क्या होता है? हाइपर टेंशन। इसमें हाइपर टेंशन को अब बोलिएगा, हाइपर टेंशन अगर किसी के हो गए तो क्या जानलेवा समस्या हो सकता है? हाँ, जानलेवा समस्या हो सकता है। आप उसको नमक खाना बंद करिए, फल फ्रूट खाना बंद करिए, एक मिनिमम खाना खाइए जो खाना चाहिए, एक संत का भोजन, मतलब एक सही भोजन खाना चाहिए, जो प्याज लहसुन मत खाइए, ठीक है। हाइपरटेंशन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर हाइपरटेंशन अगर लो है, आपके हाइपरटेंशन अगर लो है, तो हाइपरटेंशन लोग जो है बीपी लो तो 100 के प्रेशर से मारता है और 60 के प्रेशर से क्या होता है? लाता है। देखिए आसान तरीका है याद रखना। क्या होता है? 100 के प्रेशर से लो है तो लो में क्या होगा?
50, इसमें क्या होगा, घट जाएगा। 100 प्रेशर से मारता है और 60 से प्रेशर से लाता है। देखिए अब मारा कम प्रेशर से, आया भी कम प्रेशर, 60 प्रेशर से। तो इतना क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसमें भी एक बीमारी होता है। लो प्रेशर भी नहीं रहना चाहिए आदमी को। इसमें क्या होता है, हाइपोटेंशन नामक बीमारी होता है। इसमें हाइपरटेंशन रहता है, इसमें हाइपोटेंशन होता है। आप देखिए हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन एक बीमारी, ऐसी बीमारी होती है जो मानव को जानलेवा समस्या हो सकता है। खास करके ये तो 18 से ऊपर की उम्र के बच्चे में होते हैं, जो नमक ज़्यादा खाते हैं, फल फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, मतलब इस प्रकार के, अगर प्याज ज़्यादा खाते हैं, लहसुन इस प्रकार के अगर खाते हैं तो क्या होता है, उसका हाई क्वालिटी के ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब ब्लड प्रेशर इतना हाई क्वालिटी हो गया, हमारे शरीर में कौन से ऐसे अंग हैं जो ब्लड प्रेशर या हाई क्वालिटी के होते हैं, तो उसी तरीक़ा से डायरेक्शन में कम करवाते हैं। तो ये एक ब्रिक, अधिब्रिक है, अधिब्रिक जो बीपी को क्या होता है, कम करता है। देखिए हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति का हाइपरटेंशन आ जाता है, तिलमिला व्यक्ति, और लो प्रेशर में जो सुस्त व्यक्ति, ठीक है। एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल प्रेशर के व्यक्ति में क्या होता है, एक नॉर्मल तरीका होता है, दोनों के गुण होते हैं इसमें, ठीक है। तो आप देखिए एक हाइपरटेंशन और क्या होता है, हाइपरटेंशन एक बीमारी होता है, एक बहुत खतरनाक बीमारी होता है। ये बीमारी में ये मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क में क्या, जब हाइपरटेंशन होगा, ज़्यादा करके आप टेंशन लीजिएगा, आप कहिएगा हाइपरटेंशन क्यों हो जाता है, तो ज़्यादा करके आप टेंशन किसी के बारे में लीजिएगा, वो कैसे थे, ऐसे थे, अच्छा पहलुकबी वाली कैसे थे, वो बड़ी तो अच्छा था, अब पिछले की वाली ओ उसमें क्वालिटी उतना नहीं था। अरे यार, उसी सोच में अगर डूबे रहते हैं तो क्या होता है, हमारा हाइपरटेंशन हो जाता है शरीर में, मतलब दिमाग हमेशा सोचते रहता है किसी के बारे में, वो कैसा था, ये कैसा था, उसकी सूरत कैसी थी, वो छोड़ के गई है, मज़ा नहीं आता, किससे आप करे, क्या दुनिया है। अब मतलब आप टेंशन लीजिएगा, आप दिमाग में भर दिन टेंशन लीजिएगा, टेंशन लेते 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 दिमाग में क्या होगा, ये नस होता है, केशिका होता है, वो फट जाएगा। क्या होगा, फट जाएगा। अब केशिका में, वो जो केशिका था फट गया, आपके ब्लड हमारे शरीर में जाता है, मतलब ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन को महत्वपूर्ण होता है पोषक तत्व और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे माइंड को नहीं मिलेगा और पोषक भी नहीं मिलेगा, तो आपका दिमाग क्या होगा, काम नहीं करेगा। अब आप दिमाग अगर काम ही नहीं करेगा, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, अगर हाई प्रेशर है तो किसी को मर्डर कर दीजिएगा, किसी को मार दीजिएगा, इधर उधर करिएगा। देखते हैं पागल लोग की कितना पगला जाता है जब उसका दिमाग पागल होता है। कुत्ता को देखिएगा, उसका ब्लड प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा हाई रह जाता है, हालांकि हम कुत्ता की बात नहीं करेंगे, ये ह्यूमन चैप्टर है। तो ब्लड प्रेशर उसका क्या होता है, ताप बढ़ने पर हाई हो जाता है। तो उस प्रकार से अगर आदमी की बात करें तो ये एक स्तनधारी है, तो वो भी स्तनधारी है, ठीक है, लेकिन इसका ताप भी बढ़ने पर क्या होता है, हाई प्रेशर भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, पागल हो जाता है आदमी। इसमें लो प्रेशर में सुस्त रहता है, बड़माहट रहता है, सुन जहाँ बैठेगा वहीं बैठले रहेगा, किसी मन ही नहीं लगेगा, किसके बारे में सोचता है, किसी को मतलब उसके बारे में अब बोलिएगा तो सुस्त अवस्था में रहता है वो, पता नहीं किसके बारे में सोचता है, वो अलगे दुनिया में रहता है, ठीक है। तो इसमें लो प्रेशर होता है। तो इसमें भी क्या होता है, आप जब दिमाग में देखिए हाइपर टेंशन से फट गया दिमाग, आप पोषक तत्व मिलेगा, काम ही नहीं करेगा, अब जेने तेने मतलब काम करेगा नहीं। अब हाइपर टेंशन वाला भी ख़त्म है व्यक्ति, और लो टेंशन वाला ख़त्म व्यक्ति है। आप देखिए एक तरीका है, अब हाइपर टेंशन हो गया और लो टेंशन हो, हाइपर टेंशन और हाइपर टेंशन हो गया, दोनों में अंतर है। इसमें हाइपर टेंशन और इसमें क्या है, हाइपोटेंशन। अब हाइपोटेंशन में क्या होता है, अगर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, आपके हाइपरटेंशन अगर उत्पन्न हो गया तो आपका ब्रेन काम नहीं करेगा। तो आप क्या करिए, इतना अगर हो जाता है तो घरेलू उपाय अगर सोचिएगा तो घरेलू उपाय भी आदमी के पास है। क्या है, तो अगर आप घर में भाई बहन से लड़ते हैं तो उसमें हाइपरटेंशन आपका हाई हो जाएगा, अगर लो है तो। अगर आप उसी प्यार से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो क्या होगा, लो हो जाएगा, मैक्सिमम बात है। तो क्या होगा, मिलजुल कर रहिएगा, आपको गुस्सा नहीं बढ़ेगा तो लो प्रेशर हो जाएगा। मतलब लो आप एक मैक्सिमम मिनिमम रखना चाहते हैं तो आप प्यार करिएगा, और अगर हाई करना चाहते हैं तो आप लड़ जाइएगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर घरेलू उपाय आप देखिए इसमें जो हाइपर टेंशन होते हैं हमारे शरीर में, एक बहुत ही खतरनाक तरीका है। तो आप इसको आप ब्लड के मापते कैसे हैं, किस यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते यंत्र को।
अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर में 120 के स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं हमारे शरीर में, हमारे शरीर में स्टेथोस्कोप का क्या मापदंड है, तो हमारे शरीर में क्या नापते हैं, लब और डब की आवाज़। मान लीजिए लब और डब आवाज़ हमारे शरीर में अगर आ रहे हैं तो हम जिंदा हैं, अगर नहीं आ रहे तो मरा हुआ है। अगर देखिए आप नाड़ी से भी बहुत से व्यक्ति चेक करते हैं लब और डब की आवाज़, यहाँ जो हुदका मारता है तो लब और डब की आवाज़ होते हैं। लब मतलब क्या होता है, लब मतलब पचकना और डब मतलब क्या होता है, फैलना। ये डब मारते हैं तो फैलता है। तो इसी प्रकार से हम चेक कर सकते हैं हाथ से, हाथ देखकर, नाड़ी देखकर भी, उसके बाद दिल के धड़कन भी देखकर चेक कर सकते हैं कि ये जिंदा व्यक्ति है कि मरा व्यक्ति है। तो इसी प्रकार अगर एक तरीका और है, अगर व्यक्ति के शरीर ठंडा हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर अगर शरीर में मेंटेन है तो ब्लड क्या होगा, हमारे शरीर को गर्म रखेगा। लेकिन वही प्रेशर अगर कम है, अगर प्रेशर नहीं है हमारे शरीर में ब्लड के, तो हमारे शरीर क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो मरे हुए इंसान हमेशा ठंडा होते हैं, सड़ जाते हैं, ठीक है। इसी कारण से फ्रिज में उसको मतलब फ्रिज में रखा जाता है, ठंडा में, और ठंडा उसको किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में हम समझ लिए हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए इतना ही।